हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे बैटल्स ऑफ पानीपत। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में इन तीनों बैटल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हम देखेंगे तीनों बैटल्स के बारे में। हम सारी चीज़ें समझेंगे, कब हुआ, कहाँ पे हुआ, किस किस के बीच में हुआ, रिजल्ट क्या हुआ और सिग्निफिकेंस क्या था, ये हम समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है। जब भी आप मिडीवल हिस्ट्री पढ़ो, जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, तो पानीपत के बैटल हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो शुरू करते हैं। पानीपत की लड़ाइयाँ, 3 पानीपत की लड़ाई हुई। पानीपत जो आपकी जगह है बॉस, ये आपकी हरियाणा में पड़ेगी। प्रेजेंट में जो हरियाणा है यहाँ पर पड़ेगी। पहले पानीपत की बैटल की बात करें तो ये पहला बैटल जो हुआ था 1526 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट है 21 अप्रैल 1526। कहाँ पर हुआ था भाई? पानीपत हरियाणा में हुआ। पानीपत नाम की जो जगह है हरियाणा में हुआ। और ये पहला बैटल है भाई साहब जहाँ पर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल होता है, फील्ड आर्टिलरी का इस्तेमाल होता है। मतलब तोप गोलों का पहली बार इस्तेमाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तोप और गोले जो थे और इनका पहली बार इस्तेमाल किया गया था लड़ाई में। इससे पहले मतलब तोपें का भी इस्तेमाल नहीं की गई थी। और इन तोपों को लाने वाला व्यक्ति था बाबर। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी? एक तरफ बाबर थे जो मुगल रूलर था, सेंट्रल एशिया से आया था, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी जो लास्ट रूलर हुआ करते थे लोदी डायनेस्टी के। लोदी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की 5वीं डायनेस्टी थी। लोदी डायनेस्टी जो हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत, जिसका रूल स्टार्ट हुआ था 1206 में और ख़त्म हो जाएगा 1526 में। तो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी। इनकी और बाबर की लड़ाई होती है और बाबर इस बैटल में जीत जाते हैं, इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। तो बाबर बॉन दी बैटल, लोदी यहाँ पर मारा जाता है, हार भी जाता है। तो क्या इंपॉर्टेंस है ना? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट बैटल जो हुआ था 1526 में पानीपत का, पहली बात तो ये कि दिल्ली सल्तनत जो 1206 से चलती आ रही थी, दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है, पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा, यहाँ से भारत में मुगल रूल की शुरुआत हो जाती है। आपको देखने को मिलेगा मुगल रूल अब यहाँ से 1526 से 1857 तक भारत में मुगल रूल चलता है, तो उसकी शुरुआत हो जाती है। ये पहला बैटल था जहाँ पे गन पाउडर, आर्टिलरी, मॉडर्न वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया था और बाबर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूलर इस्टेब्लिश हो जाता है। बाबर का रूल आप देखेंगे 1526 से 1530 के बीच में बाबर 4-5 लड़ाई बैक टू बैक जीतता है भाई साहब। और यहाँ पर एक नया सेंट्रलाइज्ड एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है भारत में। और यहाँ पर आपने देखा कि कैसे यहाँ पर जो मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, बड़ी बड़ी आर्मीज को डिफीट कर सकती है। तो भाई पहला बैटल का मेन इंपॉर्टेंस तो दिल्ली सल्तनत का गेम ओवर और मुगल रूल की स्थापना हो जाती है। यह है पानीपत का पहला बैटल। दूसरे बैटल की बात करें, पानीपत का दूसरा बैटल 5 नवंबर 1556 को हुआ था बॉस। पानीपत हरियाणा में हुआ। किस किस के बीच में हुआ था? एक तो था अकबर। अब अकबर इसमें छोटा था, तो अकबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे बैरम खान। बैरम खान अकबर के गार्जियन भी हुआ करते थे एक प्रकार से, ठीक है, इसकी संरक्षण भी करते थे या रीजेंट भी बोल देते हैं। दूसरी तरफ हेमू था जो जनरल हुआ करता था आदिल शाह सूरी का। सूरी डायनेस्टी का रूलर था आदिल शाह सूरी, उसका जनरल कौन? हेमू। हेमू और अकबर की लड़ाई होती है और हेमू की आंख में यहाँ पे एरोल चला जाता है, तीर चला जाता है। उसके बाद हेमू यहाँ पर हार जाते हैं और मुगल इसमें जीत जाते हैं। कह सकते हो अकबर जीत गए। तो एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, 1540 से लेकर 1555 के बीच में भारत में एक सूर डायनेस्टी या सूर एम्पायर रूल करता है, ठीक है, और मुगल एम्पायर नहीं रूल करता है। मुगल एम्पायर 1526 से 1540 के बीच में मुगल रूल चल रहा था और इस मुगल रूल को एंड कर दिया था शेरशाह सूरी ने। तो इस बीच में आपको देखने को मिलेगा सूर एम्पायर आ जाता है, ठीक है। फिर वापस 1556 से और लगातार फिर मुगल रूल की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? वापस मुगल रूल रीस्टेब्लिश हो जाता है हुमायूं की डेथ के बाद और ये इंश्योर किया जाता है कि अब नॉर्थ इंडिया में एक ही डोमिनेंट पावर है, वो है मुगल एम्पायर। और सूर्य डायनेस्टी, जो सूर्य डायनेस्टी 1540 से 55 के बीच में थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर सेकंड बैटल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुगल वापस सत्ता में आ जाते हैं और सूर्य डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है। थर्ड बैटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थर्ड बैटल के ऊपर मूवी भी आई थी, आपने देखी होगी, पानीपत, है ना, संजय दत्त वाली। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ये भी पानीपत हरियाणा में। इसमें 2 पावरें, एक तरफ थे मराठाज और दूसरी तरफ का था अहमद शाह अब्दाली जो अफगान का रूलर था, ठीक है। और मराठाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे सदाशिव राव बाहू और विश्वास राव, ठीक है, सदाशिव राव बाहू और विश्वास राव। रिजल्ट ये होता है कि भाई साहब अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को हरा देते हैं, अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि भाई साहब अब तक भारत में आप देखोगे मराठा बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे, है ना। 1761 तक अगर आप देखो मराठा बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। इवन मराठा मुगल से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं।
मुगल्स भी क्या पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, और मराठा क्या हुआ करते थे इस समय तक, शक्तिशाली हुआ करते थे। और इस बैटल के में मराठाओं के हारने के बाद मराठा एम्पायर की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्रस्ड मराठा पावर कमज़ोर पड़ जाती है, और होल्टेड देयर नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन। अब मराठा जो हैं, जो साउथ में रूल कर रहे थे, सेंटर में रूल कर रहे थे, वो ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर अब कौन आ गया, ऊपर आपको देखने को मिलेगा इनका पावर खत्म हो जाती है, ब्रिटिश कंट्रोल कर लेते हैं। क्रिएटेड पावर वैक्यूम, कुछ समय के लिए भारत की पॉलिटिक्स में कोई पावर में नहीं रहता है, और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स अपनी पकड़ बना लेते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं 1764 में एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। इस बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन रूलर्स को हरा देती है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रकार से हम कह सकते हैं 1761 में जब ये मराठा हार जाते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका इनडायरेक्ट फायदा पहुँचता है। तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ने लग जाता है, और बड़े बड़े जो इंडियन एम्पायर थे वो कमज़ोर होने लग जाते हैं। और बिगिनिंग ऑफ द फॉरेन इंटरवेंशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये बिगिनिंग है ना, और फॉरेन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं इसके बाद भारत की हिस्ट्री में। और ये वन ऑफ द ब्लडिएस्ट बैटल था, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुगल्स और मराठा दोनों का ही एरा ख़त्म हो जाता है, दोनों की ताकत कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गए पानीपत के तीनों बैटल आपको याद रखने हैं। पानीपत के कौन कौन से बैटल थे, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखना है। मोस्टली मैंने लिखा दी हैं चीज़ें, डेट, प्लेस, किन किन के बीच में रिजल्ट और सिग्निफिकेंस। तो ये भी मतलब अच्छा खासा आपके पास मटेरियल है, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।